आज सुबह सुबह मेरे को टहलते हुए एक ख्याल आया, एक पुस्तक लिखी जानी चाहिए और जिसका टाइटल होना चाहिए राधा एन आइडियल लवर। पता नहीं अमीश त्रिपाठी जी लिख पाएंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत से धार्मिक पात्रों पर किताबें लिखी है और काफ़ी बेस्ट सेलिंग भी रही है वो। तो ये ख्याल इसीलिए आया क्योंकि हम देखते हैं कि टीन एज में मतलब जो विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है एक नैसर्गिक आकर्षण होता है और वो बहुत पवित्रता लिए होता है, एक हृदय में ऐसा ट्विंकलिंग टाइप का होता है कि उनको देखकर सुनकर तो जितने भी हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन सारे एकदम रिलीज़ हो जाते हैं। तो बहुत गजब की फीलिंग रहती है और उसको आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम दे देते हैं, बट आई थिंक सैनिटी समाज में उसको लेके नहीं है सैनिटी। तो वो जो आइडियल फीलिंग है वो ताउम्र रहे, उसके लिए मतलब मेरे ख्याल से वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से, मतलब जिससे हमारा सोसाइटी के रूल्स भी ना बिगड़े और शायद हमको कुछ दिशा निर्देश भी मिले, क्योंकि हमारे बहुत से ग्रंथों में हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में वो सहयोगी होते हैं, जिसमें चाहे अगर हम रामायण को उठा के ले लें तो उसके पात्रों से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। श्री राम से आदर्शवाद मिलता है एक बेटे के रूप में, तो वहीं भरत से भाई के रूप में कैसा व्यवहार किया जा सकता है, सुमित्रा से माता के रूप में कैसा व्यवहार किया जा सकता है। आई थिंक जीजाबाई वॉज इंस्पायर्ड बाय सुमित्रा कि अपने बेटे को उनकी भाइयों की सेवा में रत कर देती हैं, मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ से परे रख देती हैं अपने बच्चों को। तो ऐसे बहुत सारे पात्र, रामायण जहाँ आइडियलिज्म पे है वहीं महाभारत बताता है कि सोसाइटी में एविल्स है तो उसका कैसे डट के मुकाबला करना है। तो आई थिंक एक होना चाहिए। बहुत सी प्रेम पर पुस्तकें लिखी जाती है, जैसे मैं कुछ राइटर्स को देख रहा था कल, तो टाइटल ही ऐसा देते हैं कि वो नॉर्मल लवर खरीदे अपने प्रेमिका को गिफ्ट करने के लिए, अगर जो बुक लवर्स है, या फिर थोड़ा एस्थेटिक या फिर अच्छा दिखने के लिए, कुछ एंटीक गिफ्ट करने के लिए। वेदर इट्स दुर्जोय दत्ता और जिनका भी लास्ट मैंने बुक का देखा टाइटल कि यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट एक्स, ऐसा कुछ, ऐसा मतलब बेस्ट एक्स गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ था। और वहीं रविंदर सिंह का आई टू हैड अ लव स्टोरी काइंड ऑफ। तो मेरे ख्याल से हमारे वैसे धार्मिक गुरु तो बहुत सारे प्रवचन देते हैं राधा के ऊपर, राधा जी के ऊपर, लेकिन कोई वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़कर राधा कृष्ण के संबंधों को अगर बता पाए तो आई थिंक दैट वुड बी गाइडर फॉर अस, नॉट अस, मेरी तो उम्र निकल गई, यंग जनरेशन। और श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के ऊपर शायद कुमार विश्वास जी काफ़ी अच्छे प्रवचन दे रहे हैं, वर्तमान की अर्थनीति, राजनीति, वैश्विक नीति इससे जोड़कर। तो आई थिंक वो जो बात थी आइंस्टीन की कि शायद विज्ञान के बिना धर्म अंधा है और नहीं, विज्ञान के बिना धर्म वही लंगड़ा लूला है और धर्म के बिना विज्ञान अंधा है। वो कुछ चेंज होगा, आजो बजा 4 वर्ड में है, विज्ञान, धर्म, अंधा, लंगड़ा। तो आई थिंक इनको जोड़ना चाहिए हमको। जैसे अभी विकास दिव्यकीर्ति सर के वीडियो लेक्चर्स भी मैंने देखा दर्शन के ऊपर, तो वो भी वर्तमान परिदृश्य से जोड़ कर बता रहे थे। दर्शन के ऊपर जो उनके वीडियो थे भारतीय दर्शन से शुरू किए थे, लेकिन वो वेस्टर्न से भी जोड़ते हैं और जितना उनके पास ज्ञान है उस। तो टैग कर देता हूँ अमीश त्रिपाठी जी को, और नए राइटर्स भी आते हैं, उनको भी काफ़ी ज्ञान होता है धर्म का, धार्मिक साहित्य का। क्योंकि मैंने ऐसे स्मार्ट से बंदे देखे हैं, चाहे वो हरिद्वार के एक मंदिर में बैठा हुआ एक स्मार्ट सा लड़का जो ग्रंथ पढ़ रहा था, चाहे वो अमरनाथ के पुजारी जी, मतलब जो निर्वैर भाव यार जो महादेव के भक्तों में या फिर मंदिरों में रहने वाले पुजारी में होना चाहिए, जैसा सुदामा जो 5 घर का सिर्फ
खाने लेते थे। वैसे निर्वैर एकमात्र पंडित जी मैंने देखे थे अमरनाथ जी में। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कैन राइट, अगर उनमें बौद्धिक स्तर भी हो, श्रद्धा बात अलग है। तो देखते हैं अगर आती है ऐसी कोई पुस्तक।